हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि औपचारिक पत्र कैसे लिखना है। आपके प्रश्न पत्र में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों ही आएंगे, तो ये आप तय कीजिएगा कि आपको कौन सा पत्र लिखना है। ये 7 नंबर का होगा और इसे 120 शब्दों में लिखना है। शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना है यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो यदि आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं औपचारिक पत्र। सबसे पहले हम जानेंगे कि औपचारिक पत्र है क्या। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य, सरकारी विभाग के अधिकारियों, अखबार के संपादकों के नाम या नगर निगम के मेयर, बिजली या पानी विभाग के अधिकारियों या लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं। सबसे पहले ये पत्र किसे लिखे जाते हैं? ये पत्र प्रिंसिपल को लिखा जाता है। ये पत्र गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लिखे जाते हैं। बिजली या पानी विभाग, जो बिजली के समस्या, पानी की समस्या होगी तो आप किसे लिखेंगे? बिजली या पानी विभाग के ऑफिसर्स को पत्र लिखेंगे। तो इसी प्रकार के ये सिर्फ सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखा जा सकता है या किसी ऑफिसर्स को पत्र लिखते हैं या स्कूल के प्रिंसिपल को ये पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में भाषा बहुत ही सहज और शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। ये लेटर ऑफिशियल लेटर है तो इसीलिए इनमें लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? सिंपल और आदरपूर्ण भाषा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे को आदर दे रहे हों हम, वैसी भाषा होनी चाहिए और शिष्टाचार की भाषा होनी चाहिए। इन पत्रों में सिर्फ काम की बातें या समस्याओं के बारे में ही लिखा जाता है। ये पत्र में सिर्फ हम क्या करते हैं? अपने काम की बातें लिखते हैं और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते हैं, अन्य कोई बात नहीं लिखेंगे। इस तरह के पत्रों में बहुत ही सीमित शब्दों में सिर्फ समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इस प्रकार का जो लेटर्स होता है ना, उसमें कम वर्ड्स में हम अपने प्रॉब्लम्स को दूसरे को समझा सके, ऐसा लेटर लिखना है। ठीक है, कम ही वर्ड्स में हम अपने प्रॉब्लम्स दूसरे को पहुंचा सकें। अब ये दो पत्र हैं, औपचारिक पत्र, तो इस पर ही हम आपको बताएंगे कि कैसे लिखना है पत्र। ये 2 पत्र के द्वारा ही मैं आपको बताऊंगी कि औपचारिक पत्र कैसे लिखना है। पहला पत्र है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना करते हुए पत्र लिखो। ये पहला पत्र हमें किसे लिखना है? ये हमें क्वेश्चन में ही पता चल जाता है। हमें किस में लिखना है? प्रधानाचार्य को। क्यों लिखना है? हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु। उपलब्ध कराना मतलब आपका स्कूल में जो है हिंदी की किताबें नहीं है। ठीक है, लाइब्रेरी में हिंदी की किताबें नहीं है तो आपको वो हिंदी की किताब स्कूल में मंगवाने के लिए आप प्रिंसिपल को लेटर लिखेंगे। आप लेटर लिखेंगे स्कूल में प्रिंसिपल को कि आप स्कूल का लाइब्रेरी में हिंदी का बुक्स नहीं है तो आप मंगा कर दीजिए। इसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। दूसरा पत्र आप किसे लिखेंगे? नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को। तो किसका लिखना है आपको? स्वास्थ्य अधिकारी को। क्यों लिखना है? कुछ शिकायती पत्र लिखिए जिसमें आपको पड़ोस में गंदगी के कारण फैलाने वाली बीमारी की सूचना दी गई। ऐसा लेटर लिखना है, ऐसे कंप्लेन करते हुए लेटर लिखना है जिसमें आपके गंदगी के कारण क्या हो रहा है? बीमारी फैल रहा है। गंदगी के कारण बीमारी आपके अड़ोस पड़ोस में फैल रही है, इसी चीज की सूचना आपको देना है स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि औपचारिक पत्र लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है? किसी भी औपचारिक पत्र को शुरू करने से पहले सेवा में लिखकर आपको कॉमा देना है। उसके बाद जैसे मैंने ऊपर 2 पत्र बताए, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। बाकी आपको परीक्षा में जिसको पत्र लिखना है उसको संबोधित कीजिएगा। मैंने यहाँ 2 पत्र दिए हैं, प्रधानाध्यापक महोदय या स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को लिखने के लिए, तो मैं उस हिसाब से संबोधित कर रही हूँ।
तो प्रधान अध्यापक को लिखना होगा तो प्रधान अध्यापक महोदय लिखूंगी, और यदि स्वस्थ अधिकारी को लिखना है तो सेकंड लाइन में स्वस्थ अधिकारी महोदय लिखूंगी, उसके बाद कॉमा दूंगी। चाहे वो संपादक को लिखना होगा तो आप संपादक महोदय लिखिएगा, पुलिस अधिकारी को लिखना है तो पुलिस अधिकारी महोदय लिखिएगा और उसके बाद कॉमा दीजिएगा। नेक्स्ट लाइन में बिना लाइन छोड़े, नेक्स्ट लाइन में आप स्कूल का नाम लिखिएगा। अगर प्रिंसिपल को या प्रधान अध्यापक को पत्र लिख रहे हैं तो अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, और यदि स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को लिख रहे हैं तो आप अपने शहर का नाम लिखकर नगर निगम लिखिएगा। ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफिस में आप ये पत्र लिख रहे हैं तो आप नगर निगम लिखेंगे। अगर आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का नाम लिखकर वहाँ का नगर निगम लिखेंगे। उसके बाद अपने शहर का नाम लिखेंगे, ये भी बिना नाम नगर निगम लिखकर, उसके बाद या स्कूल का नाम लिखकर कॉमा देंगे सेकेंड लाइन में भी। थर्ड लाइन में आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, शहर का नाम लिखेंगे। शहर का नाम लिखकर आप एक डैश देकर पिन कोड लिखेंगे। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ का जो पिन कोड है वो पिन कोड उसमें लिखेंगे। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या लिखेंगे, दिनांक। दिनांक का अर्थ क्या होता है, डेट। उसके बाद ये दो डॉट देकर जिस दिन आपकी हिंदी की परीक्षा है उस दिन की डेट आप डाल देंगे। नंबर्स आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम प्रधान अध्यापक को पत्र लिखते हैं या किसी सरकारी ऑफिसर्स को लिखते हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं है आपका पूरा लेटर लेकर पढ़ेंगे, तो वो मेन सब्जेक्ट पढ़कर ही समझ जाते हैं कि पत्र किस विषय में है। तो विषय लिखना, अब कई बच्चों को विषय लिखने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि विषय हम कैसे लिखें। तो मैं आपको आज एक बात बता रही हूँ कि विषय जो होता है ना वो आप अपने प्रश्न पत्र से ही ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु, ये सेम टू सेम आप अपने विषय में लिख देंगे। और दूसरा, अगर आपने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा है तो लिखना आपको गंदगी के कारण फैलाने वाली बीमारी की सूचना देने हेतु। ठीक है, ये दो हेतु मतलब कारण। मैं आपको पुस्तक मंगाने के कारण लिख रही हूँ ये पत्र, और या फिर आप स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं तो बीमारी की, गंदगी के कारण फैल रही बीमारी की सूचना देने के लिए लिख रहे हो। तो ये ऊपर का लाइन पढ़कर ही समझ में आ जाएगा कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद आपको देना है पूर्ण विराम। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद हर औपचारिक पत्र शुरू करने से पहले, आपको स्टार्ट करने से पहले लिखना मान्यवर महोदय। मान्यवर महोदय लिखकर आप कॉमा दे देंगे। ये किसी भी औपचारिक को पत्र को लिखने से पहले, शुरू करने से पहले आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप शुरू करेंगे सविनय निवेदन या है कि, स्टार्ट करेंगे सविनय निवेदन या है कि। किसी भी पत्र को लिखने से पहले ये लाइन लिखना है। आप किसी भी औपचारिक पत्र को इसी तरह से शुरू करेंगे। उसके बाद ये लिखेंगे, अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें नहीं हैं। अगर स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहेंगे तो लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि हमारे पड़ोस में गंदगी के कारण बहुत बीमारी फैल रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे। सेकंड पैराग्राफ में आप संक्षिप्त रूप से मुख्य विषय लिखेंगे। मुख्य विषय मतलब किस कारण आपने पत्र लिखा है, वो रीजन को आप अच्छी तरह से सेकंड लैंग्वेज में 4-5 लाइन में समझाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ और 1-2 लाइन में ही समाप्त कर देंगे, 2 या 3 लाइन। और थर्ड पैराग्राफ में आप 4 से 5 लाइन लिख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप 4 से 5 लाइन लिख सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे, जैसे आपको पुस्तक मंगाना है तो आप लिखेंगे हमारे विद्यालय में हिंदी की पुस्तकें नहीं आती हैं। हमारे विद्यालय में के पुस्तकालय में हिंदी की एक भी पुस्तक नहीं है। कई बच्चों को हिंदी की पुस्तक पढ़ने में रुचि है, परंतु हमारे विद्यालय की पुस्तकालय में सभी अंग्रेजी की ही पुस्तकें हैं। हिंदी की पुस्तकों में भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती है, इसलिए आप विद्यालय की पुस्तकालय में हिंदी की किताबें मंगवाइए। उसके बाद लास्ट लाइन आप ऐसे ही लिखेंगे,
अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आखिरी लाइन आप हमेशा ऐसे ही लिखना है, आपको ये लाइन आप याद करके रख लीजिए। उसके बाद अंत करते टाइम आपको ये ख़त्म हो गया लेटर लिखना, तो उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद। धन्यवाद लिखकर आपको पूर्ण विराम देना है। उसके बाद यदि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, और यदि आप कोई और ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो किसी को भी आपको लिखना है भवदीय। आपका आज्ञाकारी भवदीय नहीं, सिर्फ भवदीय, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम लिखना है अपने सरनेम के साथ। आशा करती हूँ बच्चों आपको औपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा, और यदि अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, टाटा, बाय बाय।